हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आज देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं यूनिवर्स से ही पूछूंगी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, आज मुझे अपनी ऑडियंस को क्या बताना है। आज यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी पास्ट लाइफ से, मतलब आप कह सकते हैं कोई कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको क्लैरिटी देना चाहता है। आप ये देख लीजिए कि मतलब हो सकता है आप भी किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपसे दूर हो गए थे, ठीक है, पास्ट में। तो आप वेट कर रहे हैं कि वो आए, आपको क्लैरिटी दें, ठीक है, क्योंकि आपके इंटरनल मतलब आपके मन में ऐसा लग रहा है, आपको चल रहा है आपके मन में कि आपके मन में ऐसा चल रहा है कि हमारी बातें, मतलब आप और उनके बीच में, जो आप है और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। ठीक है, मेरा यहाँ मैंने पार्टनर इसलिए बोला, माफ़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ जो अधूरा छोड़ के गए हैं, ठीक है, अब उसे पूरा करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ये लव रीडिंग ही है। तो मैं बता दूं कि जो जो व्यूअर्स और या ऑडियंस मुझे देख रही है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में आपके पास्ट से कोई आने वाला है। शायद आप भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप भी वेट कर रहे हैं, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। और ये जो आपके अंदर जो फाइट चल रही है, इतनी इतनी ज़्यादा कि आ, कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं उनका वेट करूं, मैं वेट करूं कि मतलब आगे बढ़ूं। आप सोच रहे हैं कि मैं वेट करूं उनका, कि मैं आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। हो सकता है आप किसी और के साथ आगे अपनी लाइफ देखना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आप ही की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मन में जो इंटरनल फाइट चल रही है आपकी, आपके मन में चल रही है, ठीक है, बाहर नहीं चल रही। मैं बता दूं, ये जो आपकी जो इंटरनल फाइट आप खुद से चल रही है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं उसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, फिर भी मैं एक बार क्लियरिफाई करूंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ठीक है, अब न्यू बिगनिंग, आप कहेंगे कि न्यू बिगनिंग का कार्ड है तो इसका मतलब कि ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, गो विद द फ्लो का भी कार्ड है, यूनिवर्स पे फेथ का भी कार्ड है। ये बहुत सारे, एक ही कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ लग रहा है न्यू बिगनिंग, तो मैंने न्यू बिगनिंग कहा। अब आप कहेंगे न्यू बिगनिंग बोल रही है मैम, तो ऑफ कोर्स किसी न्यू पार्टनर के साथ बोल रहे हैं, बट मैं यहाँ न्यू पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ न्यू पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। पास्ट, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पार्टनर पास्ट लाइफ कह सकते हैं, पास्ट लाइफ, सॉरी मैं मुझे क्यों पता नहीं क्यों निकला पास्ट लाइफ, सॉरी पास्ट हो सकता है, अभी मैं क्लेरिफाई इसको भी कर लूंगी। पास्ट में छोड़ के चले गए हैं, क्लैरिटी नहीं दी है, मतलब मेरे ख्याल से
क्लैरिटी नहीं मिली आपको, जहाँ तक मेरा ख्याल है क्लैरिटी नहीं मिली है, तो क्लैरिटी देने ही आपको आ रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी देने आ रहे हैं, आप वेट कर सकते हैं। मैं एक बार और क्लैरिफाई कर देती हूँ 6 ऑफ कप को। प्लीज क्लैरिफाई द 6 ऑफ कप, प्लीज क्लैरिफाई द 6 ऑफ कप। द वर्ल्ड कार्ड आया है। वन सेकेंड। मुझे लगा था मैंने वर्ल्ड कार्ड का ही बहुत सारे, देख कार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या गाइड किया जा रहा है हम उसके हिसाब से आपको बताते हैं, ठीक है। यूनिवर्स हमें क्या गाइड कर रहा है हम आपको उसी हिसाब से बताते हैं। देखिए मैं जब बोला ना पास्ट लाइफ, तो काफ़ी मुझे लोगों ने सोचा होगा कि पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मगर इस लाइफ में पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इस जन्म में आपके पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, और वो आपको कंप्लीट करने आ रहे हैं, वो आपको न्याय देने आ रहे हैं। आपके साथ जो जो क्लैरिटी वो देख नहीं पाए थे आपको, वो क्लैरिटी देने आ रहे हैं, और आपके साथ न्यू बिगनिंग करने आ रहे हैं। जब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था तो भी मैंने इसको क्लैरिफाई किया था ये फुल कार्ड से। मुझे लगा था कि ये जो अगल बगल भी काफ़ी लोग होते हैं ना, जो एक रिलेशनशिप में एक घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब घुसने की कोशिश करते हैं का मीन्स ये है कि वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है वो। मैं कभी एक बार और क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मगर मेरा ख्याल ये है कि यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस भी दे रहे हैं कि जो आपके इंटरनल, मतलब आपके अंदर जो इंटरनल फाइट चल रही है कि मैं आगे बढ़ूँ, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाऊँ, कि मतलब उनका वेट करूँ, मतलब आपके जो पास्ट पार्टनर हैं इस लाइफ के, आप उनका वेट करें कि आप आगे बढ़ जाएं। तो यूनिवर्स कह रहा है आप उनका वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहे तो, अगर आप करना चाहे तो अकॉर्डिंग टू यू आप कर सकते हैं, वरना मैं आगे के लिए भी गाइडेंस ले लूंगी यूनिवर्स से। मगर यूनिवर्स कह रहे हैं गो विद द फ्लो के एनर्जी में जाइए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए। अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से क्लैरिटी आने वाली है। तो द एम्परर को भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी अवेकनिंग चल रही है, मतलब वो अवेकनिंग प्रोसेस में है, ठीक है। वो अवेकनिंग प्रोसेस में है, और जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होगी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। यूनिवर्स जैसे जैसे डेस्टाइन, देखिए मुझे ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि यूनिवर्स के द्वारा निर्धारित कनेक्शन है, ठीक है। आप कह सकते हैं डेस्टाइन कनेक्शन है ये, ठीक है। तो आप उनका वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे ऐसा फील होता है कि ये यूनिवर्स का ही दिया हुआ कनेक्शन है। देखिए मैंने जहाँ कहा यूनिवर्स का शायद डेस्टाइन कनेक्शन है, ये पहले से तय कनेक्शन है, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे ये 3 ऑफ कप एक पॉजिटिव कार्ड है, मतलब एक सेलिब्रेशन होता है, एक पार्टनरशिप को भी दर्शाता है, बहुत सारी चीज़ को दर्शाता है। बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे निगेटिव कार्ड लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि शायद हो सकता है मैंने एक अपने लिए रेटिंग की थी, तो उसके हिसाब से मुझे उसकी इसकी जो इस कार्ड की जो वाइब है वो पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती है, ठीक है। वैसे ये है पॉजिटिव कार्ड, बहुत सेलिब्रेशन का कार्ड है वो। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका नो कांटेक्ट भी, सब नो कांटेक्ट है,
क्लियरली नो कॉन्टेक्ट है, क्योंकि वो आपके टच में नहीं है। मैं आपको बता दूं वो आपके टच में नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं उनका और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये परमात्मा के द्वारा निर्धारित कनेक्शन है, आप इसे डेस्टाइन कनेक्शन समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको इस कनेक्शन में रुकना चाहिए, ठीक है। आप इस कनेक्शन में वेट कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यूनिवर्स कह रहा है इस कनेक्शन में आप वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। देखिए, द मैंने कहा सब कार्ड को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। देखिए, उनको और आपको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहे हैं। अगर हो सकता है, देखिए ऐसा नहीं पास्ट लाइफ में मिले तो होंगे, मगर हो सकता है आप सेपरेट हो गए हों या सेपरेशन हो गया हो आपका, तो यूनिवर्स कह रहा है वो वापस आने वाले हैं, आप उनका वेट कीजिए। उनको भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। मैं थ्री ऑफ वॉन्ट्स को भी एक बार क्लेरिफाई करना चाहूंगी। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, मैं नहीं कि आप नहीं, आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लिए हानिकारक हैं, ठीक है। वो उनको इल्यूजन में डाल रहे हैं, ठीक है, इल्यूजन में डाल रहे हैं, बर्डन दे रहे हैं, और काफ़ी सारे माइंड गेम्स उनके साथ खेले जा रहे हैं, ठीक है। ये आप नहीं है, आपके पार्टनर के हैं, पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ, ठीक है। 1 सेकंड, इसको भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये है कौन, सॉरी मैंने डेक शायद उल्टा पकड़ा है क्या, हाँ मैं फिर से निकालूंगी, मैंने डेक उल्टा उल्टा पकड़ा है। देखिए, ये अभी इस वक्त ना आपके जो पार्टनर हैं वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन में है, ठीक है। कंफ्यूजन भी है आपके पार्टनर, किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन में है, और बर्डन भी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। और मगर ईश्वर उनको स्टेबल कर रहा है, ठीक है। ईश्वर का हाथ उनके पास ऊपर है, आपके पार्टनर के ऊपर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि वो अवेकनिंग प्रोसेस में है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर अवेकनिंग प्रोसेस में है, ठीक है। तो जो अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, उनके साथ उनके एंजल्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी डरने की बात नहीं है, मगर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, जो उनको स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है, बर्डन दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये सब सोर्ड को भी क्लैरिफाई कर लूँ, एक कार्ड बचा है, वो क्या कहना चाह रहा है। देख, पेज और सोर्ड अपने आप गिरा था, तो मैं इसको भी ले रही हूँ। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जो कि
क्लैरिटी इसलिए मिलने वाली है क्योंकि यूनिवर्स का, कहते हैं ना, जब यूनिवर्स चाहती है, यूनिवर्स फोर्स कर रही है आपके पार्टनर को, यूनिवर्स फोर्स कर रही है आपके पार्टनर को आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपको इक्वल गिवन टेक करने के लिए। तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, और ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक नॉर्मल सोल का कनेक्शन नहीं है, ये हायर सोल का कनेक्शन है, ठीक है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में। तो यूनिवर्स कह रहा है, आप 1 सेकेंड, एक कार्ड और क्लैरिफाई करूँगी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, समझ गए तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ा मुझे। ये मैंने बोला ना शायद आपकी एनर्जी है, बट मुझे लगा मैं आपकी एनर्जी नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की है। अब ये है कि आपको मिलने वाली क्लैरिटी, ठीक है, आपको मिलने वाला आपका हक, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को यूनिवर्स, वो अवेकनिंग प्रोसेस में है, और यूनिवर्स उनसे कह रहा है कि आपको, आपके पार्टनर को कह रहा है, ठीक है, आपको आपके कनेक्शन को महत्व देना है, उनके साथ आगे बढ़ना है, उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, उनको न्याय देना है, ठीक है, और उन्हीं के साथ आपका कंप्लीशन है, आप कह सकते हैं उन्हीं के साथ आपकी जर्नी कंप्लीट होनी है, ठीक है, उन्हीं के साथ आपकी जर्नी कंप्लीट होनी है। देखिए, पहले तो आपके पार्टनर को थी कंफ्यूजन, मतलब इंटरनल फाइट नहीं कहते, कंफ्यूजन ही होती, जब कंफ्यूजन होती है तब आपके पार्टनर के अंदर इंटरनल फाइट है, ठीक है। तो वो, मगर तब भी वो आपके साथ चाहते हैं न्यू बिगनिंग, ठीक है, और भगवान परमात्मा आपके पार्टनर को दे रहे हैं स्ट्रेंथ, पेशेंस, ठीक है, पेशेंस दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और कंट्रोलिंग पावर दे रहे हैं, ठीक है। हो सकते हैं आपके पार्टनर जो हैं बहुत गुस्सैल टाइप के हों, रूड टाइप के हों, तो हो उनकी अवेकनिंग चल रही है, मतलब उनको पूरी तरह से हील करके ही आपके पास भेजा जाएगा, ठीक है, विदाउट हीलिंग आपके पास नहीं भेजा जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ऑडियंस और व्यूअर्स मुझे देख रही है, वो भी अवेकन है, वो हील हो चुके हैं या तो हील हो रहे हैं वो भी, ठीक है। जितने भी ऑडियंस और व्यूअर्स मुझे देख रही है, जिनसे भी रेजोनेट हो, तो वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे भी मोटिवेट करें। मैं यूनिवर्स से पूछना चाह रही थी, देखिए, मैं यूनिवर्स से पूछना चाह रही थी, मगर मुझे क्लैरिटी पहले ही मिल गई थी, ये तो बाद में आया था, पहले ये आए थे ना, ऐसे आए थे ना कार्ड, हाँ, पहले ये आया था। तो जानते, आपके पार्टनर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये आपसे भी रिलेटेड हो सकती हैं, या तो उनके, या तो हो सकता है ना उनको, जैसे कि होता है ना किसी किसी को भाई पार्टनर से ज़्यादा इनकी अबेंडेंस अबेंडेंस की तरफ फोकस रहता है, किसी को अपने वर्क की तरफ फोकस रहता है ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब यही नहीं होता है कि आपके अलावा कोई और, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का नहीं आया, तो मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आया होता तो मैं करती, और मैं गाइडेंस ले लूँगी। और तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, हो सकता है उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उनको चुन रहे थे, ठीक है। अब उन्हें फील हो रहा है बर्डन, अब उन्हें फील हो रहा है कि अभी माइंड गेम्स का जो कार्ड आया था, मैंने क्लैरिफाई किया था, तो यूनिवर्स ने एस ऑफ पेंटिकल दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स की हो, ठीक है, जिनसे रेजोनेट हो वो लें, ठीक है। हो सकता है कि जितने भी ऑडियंस है मेरी, उनके पार्टनर ने उनके साथ, हो सकता है जब मिले हों, जब सेपरेट ना हुए हों, उससे पहले उन्होंने उनके साथ माइंड गेम्स की हो, कुछ छुपाया हो उनसे, मतलब सीक्रेट रखा हो, ठीक है। माइंड गेम्स नेगेटिव में भी नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हो कि कुछ खुल के ना बताना, कुछ खुल के ना बताना भी एक माइंड गेम्स होता है। छुपाना एक सीक्रेट भी छुपाना भी एक माइंड गेम्स की तरह आप कह सकते हो, ठीक है।
मगर अब परमात्मा उन्हें स्टेबल कर रहा है, ठीक है, परमात्मा स्टेबल कर रहे हैं उन्हें। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी इसके लिए। अब आगे क्या होने वाला है? जजमेंट। देखा, परमात्मा खुद उन्हें स्टेबल कर रहे हैं और जजमेंट की तरफ ला रहे हैं। अब जजमेंट का मतलब समझते हैं कि आप आपके पार्टनर को आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। वो भी एक होता है कि दिमाग से, मगर इस बार दिमाग से नहीं। इस बार परमात्मा ने कह दिया है कि अगर मेरे बच्चे के साथ जस्टिस होगा तो आत्मा से ही होगा और पूरा जस्टिस होगा, कंप्लीशन जाएगा, मेरा बच्चा कंप्लीशन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, आपकी जो पास्ट लाइफ से आपको अगर लग रहा है कि मेरे पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे कोई क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा यूनियन होगा या रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, तो यूनिवर्स कहता है मैं जजमेंट आपको दिला के रहूंगा, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर को आपके पास आना ही पड़ेगा, आपको जस्टिस देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स दे रहा है जस्टिस, ठीक है, यूनिवर्स दे रहा है जस्टिस, उनको आना ही पड़ेगा। सॉरी टू से कैमरा हिला है, उनको आना पड़ेगा। अब मैं देख लेती हूँ कि मेरी ऑडियंस के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरी ऑडियंस के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज देना चाहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल मेरे ख्याल से यही है, आपके पार्टनर ही है, ठीक है। और गाइडेंस मांगी थी, ये दिया है, बट एक और गाइडेंस मैं लूंगी। देखिए, पहले आए किंग ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने कहा ये आपके पार्टनर है, स्टेबल पार्टनर, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल वो आपको देना चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप भी एक स्टेबल क्वीन है, मैं ये नहीं कह सकती कि आप स्टेबल नहीं हैं। अब स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता बहुत सारा अबेंडेंस, मतलब आप स्टेबल हैं हर चीज़ में, मतलब आप के पास इतना अबेंडेंस है जितना काफ़ी होता है लोगों के लिए। आप एक लविंग पार्टनर हैं, आप एक केयरिंग पार्टनर हैं, आप एक मतलब देख रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पहले आया था किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वो बहुत पैशनेट है आपके लिए, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत पैशनेट हैं, और एक्शन भी बहुत तेज़ी से आ रहा है आपके पास। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं आ रहा है। मैंने गाइडेंस मांगी थी, गाइडेंस ये है कि आप वेट करिए, मगर साथ ही साथ हील भी कीजिए। अवेकन, अवेकन नहीं है तो अवेकन होइए, और जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक आप शायद एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। हे परमात्मा, एक लास्ट कार्ड बोलती हूँ, 2-3 कार्ड गिरते हैं, एक ही कार्ड लूंगी। हे परमात्मा, ये डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे ऑडियंस को, और क्या करना है। अभी उल्टा आया था, मैं सीधा ले रही हूँ उसको। पेज ऑफ कप, देखिए मैं गाइडेंस ही मांग रही हूँ, मुझे यूनिवर्स कह रहा है मेरी शायद जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो इतने मतलब उनका जो कर्म है, आप कह सकते हैं कर्म, कह सकते हैं कुछ भी है, डायरेक्शन आप कह सकते हैं, डायरेक्शन उनका सही जगह है। तो मेरे यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनको गाइडेंस देने की जरूरत ही नहीं है। उनको कह दो कि उनके लिए उनका लव आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने लव का वेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डेस्टाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स के द्वारा निर्धारित कनेक्शन है, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हैं ना, बस उसको कंटिन्यू करते रहिए। मैं तो आपसे यही बोल सकती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कोई गाइडेंस ही नहीं निकाली है, यानी कि आप बहुत अच्छे, मतलब आपके जो कर्म है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं, आप मैं कह सकती हूँ आप एक तरह से हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है।
या तो हील करने वाले हैं, मुझे लग रहा है आप हील करते हैं लोगों को, और कोई गाइडेंस नहीं है आपके लिए, ठीक है? कोई गाइडेंस नहीं आई है, तभी मैं आपको कहूँगी जिस मार्ग पे चल रहे हो उस मार्ग पे चलते जाइए, बस आपके पार्टनर आने ही वाले हैं, ठीक है? तो इम्पेशेंस मत होइए, ठीक है? पेशेंस रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए, बस सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? एक कार्ड और लूंगी, मुझे नहीं पच रहा है आज गाइडेंस क्यों नहीं मिली। डेथ कार्ड आ गया, मांग के गाइडेंस। मैंने एक निगेटिव कार्ड निकाल लिया, मगर मुझे नहीं लगता ये निगेटिव कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यानी कि आप और आपके पार्टनर बहुत जल्दी यूनियन कह लीजिए या रीयूनियन कह लीजिए आने वाले हैं। मैं डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ओहो, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी अब निकली है। ओके, तो मैं बता दूं आपको, अगर आपके कनेक्शन में सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जिनके साथ मैच करे, अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जितनी भी ऑडियंस व्यूअर के साथ थर्ड पार्टी है, वो वहां से जाने वाली हैं, ठीक है? मुझे लगा डेथ ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा, क्योंकि मैंने मांगा, काफी मांगा, यूनिवर्स ने मुझे कोई गाइडेंस तो दी नहीं। एक कार्ड मैं और क्लैरिफाई करना चाहूंगी, इन दोनों कार्ड को प्लीज गाइड। डिसीजन, गवर्नमेंट, ओके, ठीक है। देखिए, मुझे लग रहा है जो भी ऑडियंस और व्यूवर्स देख रहे हैं, वो उनकी थर्ड आई अवेकन है। मैं आपको ये बता दूं, आपकी थर्ड आई अवेकन या तो हो रही है, पूरी तरह से हुई नहीं है, मगर थर्ड आई में आप पहुंच चुके हैं, मतलब एंटर किया है, या तो एंटर किया है, अभी पूरी तरह से अवेकन नहीं हुई है, या तो हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स जानते क्या कह रहा है, देखिए पहले यूनिवर्स क्या कहता है, जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो, सॉरी टू से क्या मिल गया, वो आपके बीच से जाने वाली, मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच से वो जाने वाली है। आपको, मतलब इन डिसीजन, मतलब आप कह रहे हैं ना, आप सोचे कि हाँ, ये जब जैसे मैंने कहा ना कि आप सोच रहे आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है? मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं कि ये क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, मगर यूनिवर्स बता रहा है आपके अंदर। पहली बात तो आप वहां पहुंच चुके हैं, जितने मेरे ऑडियंस और व्यूवर्स हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, थर्ड आई पे पहुंच चुके हैं, ठीक है? मतलब उन्होंने अपने आप को इतना हील किया है, इतनी अवेकनिंग प्रोसेस में गए हैं कि उन्होंने इतना हील किया है, या तो थर्ड आई अवेकनिंग प्रोसेस में चले गए हैं, या तो उन्होंने कर लिया है, ठीक है? क्योंकि परमात्मा कह रहा है, बस अगर आपको कोई क्वेश्चन के आंसर चाहिए, अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप अपने अंदर ही देख लीजिए, मिल जाएंगे आपको अंदर। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपके अंदर ही सारे क्वेश्चन के जवाब हैं, ठीक है? तो आपके साथ अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसे ऑडियंस और व्यूवर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनकी थर्ड आई अवेकन है, या तो अवेकनिंग प्रोसेस में है, ठीक है? मुझे, आप आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, मैं ये कह सकती हूँ। आप एक नॉर्मल सोल नहीं है, आप एक हायर सोल हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक हायर सोल के लिए ये रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करे, ये टाइमलेस वीडियो है, ठीक है? टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? जब आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और परमात्मा को भी धन्यवाद कहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच देखने के लिए।